गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज नेक्स्ट यूनिट शुरू कर रही हूँ और ये यूनिट जो है इसमें हमारे पास 3 गायन शैलियाँ हैं, ध्रुपद, तराना और ख्याल। तो पहली गायन शैली है ध्रुपद। गायन शैली वो होती है मतलब गाने के अलग अलग प्रकार जो हैं, जैसे हम फिल्मी गीत सुनते हैं, गज़ल अलग चीज़ है, ठुमरी एक अलग चीज़ है, और या भजन हो गया, कव्वाली हो गई। तो ये जो गाने के अलग अलग प्रकार हैं वो गायन शैलियाँ होती हैं। और ये ध्रुपद, ख्याल और तराना जो गायन शैलियाँ हैं प्राचीन काल से ही चली आ रही हैं, लेकिन ध्रुपद जो है आज के टाइम में थोड़ा कम गाया जाने लगा है। ख्याल और तराना अभी भी गाए जाते हैं। जब राग गाया जाता है तो राग में बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल गाया जाता है और तराने पे ही एंड किया जाता है राग का। तो ध्रुपद जो है, मैं आपको ध्रुपद के बारे में बताती हूँ कि इसको पुराने टाइम में, बहुत पुराने टाइम में इसे कलावंत कहा जाता था और ये संस्कृत के ध्रुपद नामक शब्द से बना है और अब इसे ध्रुपद कहा जाता है। बहुत पहले कलावंत कहा जाता था और ये संस्कृत, क्योंकि आपको पता है कि पहले संस्कृत भाषा ही प्रचार में थी और संस्कृत के ध्रुपद शब्द से ये बना। तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बदलता गया तो इसका नाम ध्रुपद हो गया। ध्रुपद गायन शैली का आविष्कार राजा मानसिंह तोमर के द्वारा किया जाता है। ध्रुपद एक गंभीर प्रकृति का गीत है जिसे गाते समय कंठ और फेफड़ों पर बल लगता है। इसमें हमें जो ध्रुपद गाए जाते हैं, मेन उसमें शिवजी की आराधना की जाती है और जैसा शिवजी का तांडव नृत्य है वैसी इसमें लय या धुन कह लो, वैसी धुन गाई जाती है। तो तांडव, आप सबने तांडव का संगीत या डमरू, ये सब इंस्ट्रूमेंट आपने सुने हुए हैं। शिवजी जब तांडव करते हैं तो डमरू और नगाड़े ऐसे इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते हैं। तो उसमें गंभीर प्रकृति का है ये और फेफड़ों पर बल लगता है, जोर लगता है गाने में। तो ध्रुपद गान में प्रत्येक शब्द निश्चित स्वर और ताल में बंधा होता है। स्वर भी होंगे और ताल भी होगी, क्योंकि जब हम कुछ गा रहे हैं तो साथ में ताल तो होगी। ध्रुपद का प्रचलन मध्यकाल में अधिक था, किंतु आज जन रुचि में परिवर्तन होने के कारण इसका स्थान ख्याल गायकी ने ले लिया। वही है कि ये पुरानी गायन शैली है, तो पुराने टाइम में तो इसका यूज़ किया जाता था, लेकिन अब जैसे जैसे इंटरेस्ट लोगों का बदलता गया, टाइम बदलता गया, तो इसमें अब ख्याल गायन ज़्यादा है और ध्रुपद का जो गायन है वो कम हो गया है। और इसमें जो रस है ध्रुपद गायन शैली में वो है भक्ति रस, क्योंकि पहले जो संगीत का जो यूज़ था वो प्रभु प्राप्ति के लिए किया जाता था, तो भक्ति रस का होना इसमें अनिवार्य है। शांत रस है, श्रृंगार रस है, क्योंकि जब हम भगवान की आराधना करते हैं तो उसमें भक्ति भी होगी और हमें शांत रस भी रखना पड़ेगा, क्योंकि शांत रहकर ही हम भक्ति करते हैं। और श्रृंगार रस भी होगा, क्योंकि उसमें भगवान की हमने कितनी ही प्रशंसा करनी होती है। तथा शब्द अधिकतर ब्रज भाषा के होते हैं। इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया जाता है। ध्रुपद के 4 भाग हैं: स्थायी, अंतरा, संचारी, आभोग। ध्रुपद गायकी में गीत को धीमी गति से, जब भी हम कुछ भी शुरू करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हाँ पहले ही उसे तेज गाना शुरू कर देते हैं। धीरे शुरू करते हैं गाना और फिर धीरे धीरे उसकी स्पीड हम बढ़ाते हैं। फिर उसमें लय कार्य दिखाते हैं। लय कार्य का मतलब कभी 1 गुण दिखाई, 2 गुण दिखाई, 4 गुण दिखाई, ऐसे। तो 6 गुण तक की लय कार्यों का प्रयोग हम इसमें कर सकते हैं। और जो ताल वाद्य जो इसमें यूज़ होता है वो है पखावज या मृदंग। ये साउथ के वाद्य हैं और ढोलकी जैसे होता है पखावज, और पखावज और मृदंग ऑलमोस्ट एक ही चीज़ है और इससे फिर तबला बना। ध्रुपद गायकी में गमक और मींड का प्रयोग किया जाता है। ये टेक्निक्स हैं गाने की, तो इन दोनों को यूज़ करके गाया जाता है। ख्याल गायकी की तरह इसमें आलाप तानों का प्रयोग नहीं किया जाता। ध्रुपद में हम इसमें ख्याल जब गाते हैं तो उसमें हमारे पास आलाप होते हैं, फिर ताने गाते हैं, लेकिन ध्रुपद में ऐसा नहीं है।